ये इतिहास में दर्ज होने वाली चीजें हैं जो हमेशा राजनीति में याद रहेगी। और वैसे भी महेश केवट इतिहास में दर्ज हो गए। तीसरी सीट के उम्मीदवार महेश केवट के लिए पूरा घटनाक्रम एक सपने की तरह है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वे राज्यसभा भी जा सकते हैं। वो इस तरह जो घटनाक्रम है वो भी इस तरह राज्यसभा जाए तो सपना ही होगा ना, जब चुनाव जीतने की संभावना ही ना हो, पार्टी चांस ले रही हो, आप पार्टी ने कहा अच्छा खड़े हो जाओ और फिर आप चुनाव जीत जाओ। तो एक आदमी को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। विनोद गोटिया ने भी चुनाव लड़ा था 2016 में, लेकिन कहा पार्टी ने उस वक्त सीधे जिम्मेदारी नहीं ली थी, इसलिए विनोद गोटिया को निष्कासित कर दिया गया, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो वापस पार्टी में आ गए, कई निगम मंडलों में वो उनको नियुक्ति हुई, पर्यटन निगम में भी रहे। अभी भी जो है जो धार्मिक मेले वगैरह का जो उनके पास जिम्मेदारी है। तो इसी तरह का चुनाव था 2016 में भी, जब विनोद गोटिया चल गए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी, गोटिया नहीं जीत पाए थे। महेश केवट के नाम इतिहास दर्ज हो गया। पार्टी में इस वर्ग का कोई सांसद विधायक नहीं था। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, वहां निषाद केवट इन सबकी राजनीति होती रहती है। जितना अति पिछड़ी जो जातियां हैं उनकी राजनीति होती है। यूपी की राजनीति में अकेली भाजपा ही नहीं है, वहाँ सपा बसपा भी केवट निषाद की जो राजनीति है वो करती है। और बहुत सारे नेता बड़े पदों पर हैं इस वर्ग से, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनके नाम पर कोई राजनीति नहीं होती। मध्य प्रदेश में इस वर्ग के वोटर कई सीटों को प्रभावित करते हैं। खास प्रदेश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां इस वर्ग के वोटर नहीं है, लगभग हर अंचल में है इस वर्ग के वोटर। बुंदेलखंड जहां से महेश केवट आते हैं, वहां जो है टीकमगढ़ है, जतारा है, पृथ्वीपुर, खरगापुर जो है, खरगापुर है, निवाड़ी, चंदला, पन्ना, ये सब क्षेत्र हैं जहां रैकबार और केवट समाज के पारंपरिक वोट बैंक हैं। और इनका जो झुकाव है जिस भी दल की तरफ होता है वो निर्णायक हो जाता है, वो चुनाव जीत जाता है। ग्वालियर चंबल में भी इसी तरह का है। मैंगांव विधानसभा, अटेर, लाहार, मुरैना, दिमनी, अंबा, दतिया, इन सारी सीटों पर है ग्वालियर चंबल में। जो केवट और मांझी समाज के जो हैं वो इन यहाँ भी है। यहाँ जो ग्वालियर चंबल अंचल की जो सीटें हैं ना, इनमें लगभग 15 से 25 हजार तक कहीं कहीं इस समाज का वोटर है। जो आप देखिए 15 से 25 हजार वोट यदि एकमुश्त होकर किसी दल में वोट डालेंगे तो क्या होगा। किसी भी दल का जो खेल ये बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। बिंद में भी है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, माँ कौशल, रीवा, सेमरिया, अमरपाटन, मैयर, सिहोरा, जबलपुर में भी है। जो उत्तर पूर्व की सीट है जबलपुर की, वहां भी ये इस समाज के लोग हैं। मांझी, बर्मन और बिंद समाज कहलाता है। तो इस समाज के लोग हैं। ये जो चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। लगभग 20-25 सीटें होती हैं विधानसभा की जो एक महेश केवट के समाज से प्रभावित होती हैं। और ये अगले जो 2028 का विधानसभा चुनाव है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। होशंगाबाद बाबई की सीट भी है, बुधनी भी है जहाँ से शिवराज जी आते हैं, उदयपुरा जो नर्मदा किनारे की, क्योंकि नर्मदा नदी है तो वहाँ केवट, मांझी, ये सब इस समाज के लोग तो होंगे ही नहीं। जहाँ भी नदियां हैं वहां इस समाज के लोग हैं, अच्छी संख्या में है। कहार, ढीमर भी कहते हैं कई जगह इन लोगों को। ये जो समाज के वोट ये निर्णायक होते हैं। तो भाजपा ये जो राजनीति है, जो बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति से सीख करी मध्य प्रदेश में, ये अति पिछड़ी जातियां हैं, इस तरह की जो जातियां हैं छोटी छोटी जो संगठित नहीं है, उनको संगठित करने की कोशिश एक महेश केवट के जरिए कर रही है।